नमस्कार। आप बार बार मेरे से ये कह रहे हो कि हमें बड़े स्तर के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए या छोटे स्तर के लोगों के साथ। तो बार बार ये रिपीट करने की मीनिंग क्या हो सकती है? शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसा आपका लेवल है वैसे लोगों के साथ या उससे अपर क्लास के लोगों के साथ बैठने से आपको एक अच्छी खुशहाली मिल सकती है, ये एक अच्छा रास्ता मिल सकता है या एक बड़े स्तर पे आप जा सकते हो, यही ना? चलिए, तो मैं अपने अनुभव के साथ अगर आपको बताऊं तो इस जीवन में एक व्यक्ति के लिए इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी जीव बनाए गए हैं सब कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी और सहयोगी होते हैं। कॉमन तौर पर डायरेक्टली जो हमें यानी प्रत्यक्ष रूप में जो हमको दिखता है और प्रत्यक्ष में भी जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, हम केवल उसी को अपने माइंड में सेव कर पाते हैं, बाकी को अवॉइड करते हैं या नहीं ध्यान देते हैं या नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारे किसी भी डेवलपमेंट में, हमारे किसी भी खुशहाली में, हमारे किसी भी सेटिस्फैक्शन और शांति में प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक प्रकृति के सिस्टम का रोल होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर हम उसको महसूस करेंगे और एक बार उस सक्सेस पर, उस डेवलपमेंट पर या फिर जो भी हम करना चाहते थे वो हमको मिल गया, उस पर अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, तो आपको लगेगा कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक प्रोसीजर का, प्रत्येक सिस्टम का एक रोल है और उस रोल की वजह से हम इस अचीवमेंट पे पहुंचे। चलो मैं ऐसे ही आपको डिटेल से बताता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल देकर के आपको समझ आएगा। जैसे आप कभी भी देख लीजिए, बड़े स्तर के लोगों के बीच में जब आप बैठते हैं तो क्या होता है, तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट फील आता है। इन्वायरमेंट मीन्स एक अच्छा सीखने का, कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसे बैठा जाता है, ऐसे उठा जाता है, ऐसे सोचा जाता है। यानी एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच, एक अच्छा पेशेंस और एक अच्छा मैनेजमेंट हम उन लोगों के साथ बैठ करके सीख पाते हैं। लेकिन गौर करके आप देखेंगे, ये जितने बड़े स्तर के लोग हैं ये डायरेक्टली आपके लिए कोई सहयोगी नहीं होते हैं। जैसे किसी भी बड़े स्तर के साथ, बड़े स्तर के लोगों के साथ आप बैठो, ऐसे आप जरा एज्यूम करो कि जो आपकी लाइफ में, आपके व्यवसाय में या आपके निजी जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका आप पैर छूते हैं, तो जाइए आप पैर छू लीजिए, उसके साथ बैठिए। पैर छुएंगे तभी व्यवसायिक और व्यक्तित्व के तौर पे वो बड़ा होगा, श्रेष्ठ होगा, तब आप उसका पैर छू रहे हैं। आपको उसके व्यक्तित्व को देख करके सिर्फ सीखना है, मिलना कुछ नहीं उससे, आपको सीख मिलेगी अपने उस सिस्टम को जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, वहां तक की एक अच्छी सीख मिलेगी। लेकिन डायरेक्टली उससे आप कभी ट्राई करके देख लो कि हमें 2000, 5000, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की जरूरत है, हेल्प है, तो शायद वो नहीं करेगा, ना भी नहीं बोलेगा। लेकिन 1-2 बार शायद आप कह भी नहीं पाओगे और वो करेगा भी नहीं, और कहेगा तो डायरेक्टली ऐसा जवाब दे देगा क्योंकि वो उस माहौल से गुजर चुका है। कैसा जवाब देना है जिसमें आपकी जुबान बंद हो जाए, ये उसको बेहतर आता है। लेकिन सीखने का जो अच्छा एक मौका है, सीखने का जो एक अच्छा प्रतिबिंब है, वो ऐसे लोग होते हैं
जहाँ पे आप जा करके उनके साथ बैठ करके हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें अपने मैनेजमेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना, ये आप वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन अब इस हिसाब से ये कहना उचित नहीं होता कि अपने से नीचे क्लास के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए। आपके डायरेक्ट रेवेन्यू में, डायरेक्ट अर्निंग में, डायरेक्ट किसी काम के सहयोग में जो भी आपको सपोर्ट करेगा वो बड़े लोगों से आप कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते। सिर्फ छोटे लोग आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है जो आपके इक्विवेलेंट हो वो आपकी मदद ना करें। क्यों? क्योंकि वो आपके कंपटीटर बनने में रहते हैं, वो आपके कंपटीटर बनते हैं, वो आपको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, वो आपको ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे श्रेष्ठ हो जाओ। तो उनकी बात तो नहीं की जा सकती, उनसे बेहतर होगा कि आप दूरी बनाएं। लेकिन जितने भी आपका पैर छूने वाले जितने लोग हैं, ऐसे लोग आपके लिए सहयोगी बनते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। 2 रुपए आपके जेब में अगर आएगा, 2 पैसे का बिजनेस आप करोगे तो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों से आएगा जिनको देखकर, जिनको सुनकर आपको अच्छा नहीं लगता, जिनको आप छोटा समझते हैं। इन छोटे लोगों से ही बड़े लोगों का निर्माण हुआ है। तो इनका एक मैनेजमेंट है और ये समझना होगा कि बड़े स्तर के जितने भी लोग हैं उनसे कोई उम्मीद लेकर के मत मिले, नहीं तो निराशा हाथ आएगी। उनसे सिर्फ और सिर्फ सीखिए, जानिए, उनके साथ बैठिए, उनके इन्वायरमेंट को समझिए, उनके मैनेजमेंट को समझिए और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने से जो सहयोगी लोग हैं, जो आपके क्लास से नीचे लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ करके उस मैनेजमेंट का, उस एटमॉस्फेयर का यूज करके उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़िए। आपके लिए डायरेक्टली जो सहयोगी बनते हैं वो वही बनते हैं जो आपका पैर छूते हैं। मीनिंग ये हो गई कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन 2 पार्ट की आवश्यकता है, इन 2 पाथ की आवश्यकता है। एक बड़ा आदमी, एक श्रेष्ठ आदमी जो हमें हमारे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है, डेवलप करता है, सीखने का, सोचने का एक अच्छा आधार देता है, मौका देता है। दूसरी तरफ जो दूसरा पाथ है वो हमारे मैनेजमेंट को, हमारे इम्प्लीमेंटेशन को वर्किंग में लाता है, प्रोसीजर में लाता है, रेवेन्यू में लाता है, एक अच्छा सहयोगी बनता है, एक अच्छा अचीवमेंट में सहयोगी बनता है। तो साथियों, हमें इन दोनों से जुड़ के रहना है। ये दोनों हमारे लिए सहयोगी हैं, एक सीखने के लिए, दूसरा करने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप हमेशा फेल होते रहेंगे। आपके दिमाग में रहेगा बड़ा आदमी पैसे वाला है, उससे मांगा जा सकता है, उससे कहा जा सकता है। लेकिन साथियों, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको निराशा मिलेगी। छोटे आदमी के पास पैसा नहीं, लेकिन कैसे पैसा नहीं हो, दे नहीं सकता। लेकिन अगर आपने बड़े से सीख करके कुछ डिजाइन किया है तो छोटा इमीडिएट सहयोगी बनेगा। वो 100 200 हजार 20 हजार रुपए ला करके आपकी उस बिजनेस को एक अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, एक सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति का रोल है, खास करके ये 2 पाथ तो आपके सक्सेस में बहुत कंपलसरी हैं। अगर इसको आप किसी को भी उसमें अवॉइड करते हैं या किसी को मिसमैनेजमेंट से देखते हैं, आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप ये हमेशा ध्यान देने वाली बातें हैं कि कभी भी किसी को छोटा ना समझें और किसी को इतना बड़ा भी ना समझें कि आप उसके सामने हाथ फैलाएं और वो आपको निराशा दे। इसलिए मैनेजमेंट जो कहता है, साइंस जो कहता है, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो दोनों आपकी सफलता के पूरक हैं, दोनों आपकी सफलता के 2 पहलू हैं। इस पे गौर करिए और इसको समझिए, अपने जीवन में कभी इम्प्लीमेंट करके देखिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हर एक व्यक्ति का हमारे इस अचीवमेंट में, हमारे इस सक्सेस में, हमारे इस विकास में बहुत बड़ा सहयोग है। शायद आप संतुष्ट हो गए होंगे और
आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। संतुष्ट हैं? ओके, ठीक है, धन्यवाद। और आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। आप भी अपना ओपिनियन दोस्तों बता सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।